नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। राहु ने दिया 4 राशि को अखंड वरदान, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। राहु की रहस्यमयी 3 धारी तलवार। चर्चा करेंगे राहु की विस्तार से। 4 राशियों के लिए यह 31 अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक 18 महीने 18 दिन किस तरह से भाग्य का वरदान देने वाले हैं। किस्मत इनकी सबसे बेहतर होगी 12 राशियों में से। निश्चित तौर से राहु जब किसी राशि के लिए बहुत बेहतर स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति धन संपत्ति तो प्राप्त करता ही करता है और बहुत जल्दी प्राप्त करता है। ये राहु का स्वभाव है। राहु एक तो मटेरियल प्लैनेट माने जाते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु केंद्र त्रिकोण में होता है, इवन उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 भावों में, उपचय स्थान हम तृतीय भाव को, छठे भाव को, 10वें भाव को और 11वें भाव को कहते हैं। इनमें भी राहु करूर ग्रह है, उपचय स्थान में बली होते हैं। अगर ये राहु मित्र क्षेत्री हो, मित्र राशि आपको पता ही बताता है, बुध के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं। बुध की राशि में, मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं। कुछ देवज्ञ ज्योतिषाचार्य वृषभ में उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, मैंने दोनों राशियों में राहु को काफी सबल और बलवान पाया है। मटेरियल प्लैनेट होने के नाते बड़ी शॉर्ट अवधि में जब व्यक्ति की कुंडली में मित्र क्षेत्री हो, कन्या राशि में, तुला राशि में, ये भी मित्र की राशि है इनकी, बुध और शुक्र की, तो इनमें तो अक्सर अच्छा फल दे ही देते हैं। अगर बुध और शुक्र राहु से भी केंद्र त्रिकोण में हो या अदरवाइज भी केंद्र त्रिकोण में हो तो क्या कहने। तो राहु की दशा वारे न्यारे कर देती है। राहु सूर्य और चंद्रमा के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है वह स्टोरी कि सूर्य और चंद्र के बीच राहु भेष बदल कर बैठ गए थे अमृत मंथन के समय। तो उन्होंने इसको पहचान लिया तो विष्णु भगवान को शिकायत की, तो विष्णु भगवान ने उस दैत्य का सर धड़ से अलग किया। सर राहु कहलाया और दैत्य, उस दैत्य का धड़ केतु कहलाया। ये स्टोरी हम कई बार बता चुके हैं। दोस्तों, अगर राहु आपका अच्छा है तो आते ही, इसका गोचर चेंज होते ही या इसकी महादशा अंतरदशा आते ही इसके बहुत जल्द परिणाम मिलने शुरू हो जाते। महीने 15 दिन में अक्सर इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत जल्दी घटनाक्रम होता है। बहुत जल्दी यह बड़ी उपाधि दे देता है। बड़े बड़े मसले जो कई सालों से व्यक्ति को तंग करते हैं, कोर्ट कचहरी के मसले हों, वे चुटकियों में सुलझे पाए जाते हैं। समाज में प्रतिष्ठा, उच्च पद देते देर नहीं लगाता। व्यक्ति को एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर तक बनाते देर नहीं लगाता। मैंने अक्सर देखा है, ये राहु जब देने पर आता है तो बहुत देता है। और ये राहु उतना ही खतरनाक है, अगर इसकी दशा अशुभ हो तो दिक्कतें भी बहुत होती हैं। एनीवेज, यहाँ पर हम बात करें अखंड भाग्य वरदान इन 4 राशि को देगा, उसकी बात करते हैं। हालांकि चर्चा हम कहीं ना कहीं करते आए इन राशियों की, परंतु जैसे कि आप लोगों का चाहत होता है, आग्रह होता है, हम उसके बंधे हुए हैं। फिर से कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं। राहु के फलादेश में जब भी हम कुछ बात करें तो अंत ही नहीं होता। राहु, शनि, गुरु, ये ऐसे ग्रह हैं, इनके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वह कम है। तो चलिए राहु की
बात करते हैं। पहली राशि वह कौन सी, ये जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए राहु का 10th हाउस में रहना, दशम भाव में रहना, और राहु यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं वह भी बता दें। देखिए, राहु की गुरु और शनि की भांति और मंगल की भांति 3 दृष्टियां हुआ करती हैं। उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर समझ आ जाएगा। पंचम दृष्टि हुआ करती है, सप्तम दृष्टि हुआ करती है और नवम दृष्टि हुआ करती है। सभी ये तीनों दृष्टि आप देख रहे हैं, इवन जो साइन है उसके ऊपर पड़ रही है, कर्क राशि और कन्या राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर। खुद भी इवन साइन में, ऑड साइन में नहीं है। तो ये दृष्टि, इन दृष्टियों से राहु काम करते हैं। हाँ, जिस स्थान पर बैठते हैं उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले दशम भाव के ऊपर हल्का सा हम बता देते। देखिए, राहु के बारे में बताया, शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा आप में जाग जाएगी। बहुत जल्दी रेस्टलेस कर देंगे आपको। जो भी आपके टारगेट्स अभी मिल क्यों नहीं रही, देर हो रही है, अधीर कर देते हैं कई बार तो ये व्यक्ति को। कुछ लिहाज से अच्छा है, परंतु धैर्य में रहकर अगर हम काम करते हैं तो इस पीरियड को एंजॉय करेंगे। दृष्टा भाव से देखिए राहु किधर ले चले आपको। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने शुरू हो जाती। विश्वास नहीं होता। जिनकी खैर दशा अंतर्दशा शुभ ना हो उनके लिए शायद ये वाक्यात अजीब होने लगते होंगे। यहाँ पर राहु पिछले सालों की त्रासदी मिटाने आए, मैं ये कहता हूं। पिछले कुछ समय में शनि का गोचर, बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं रहा। गुरु चंडाल दोष इत्यादि के कारण आप लोगों ने पिछले महीने काफी दिक्कत में काटे हैं। यहाँ पर राहु बहुत जल्दी आपको सफलता देने आए हैं। क्या कैरियर में ऊंचाइयां देने आए हैं? कैरियर का घर है, इज्जत मान में वृद्धि करने आए हैं, उच्च पद देने आए हैं। राजनीति में है तो निश्चित तौर से आपको सफल बनाते हैं, परंतु अप्रोच आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ें, अपने विचारों को, अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखें, दूसरों से ज्यादा शेयर ना करें, कम बोलें। स्पीच के घर के ऊपर राहु का पंचम प्रभाव, कम बोलें। परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, परिवार का भी ध्यान रखें। हालांकि आप इतने व्यस्त होंगे, परिवार का आपको साथ नहीं मिल पाएगा या परिवार के लिए समय इतना नहीं दे पाएंगे। आपको अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका देगा ये राहु का पंचम एस्पेक्ट। बड़े बड़े उच्च पद आसीन व्यक्तियों के साथ, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों का संग देगा ये राहु। बड़े बड़े कई अजब गजब तरह के लोग आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लग जाएंगे। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ेगा, अजनबियों से वास्ता, फॉरेनर्स से वास्ता होगा आपका। हो सकता है आपका विजिट फॉरेन कंट्री में भी हो जाए, कैरियर के कारण, प्रोफेशन के कारण, नौकरी के कारण, व्यापार के कारण, फैमिली के कारण। फैमिली को, किसी अपने बच्चे को, अपने किड को लेकर विदेश यात्रा करें, रिश्तेदारों को लेकर। तो ये राहु का गजब प्रभाव आपके धन में वृद्धि करता है। धन स्थान को देखता है तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी पूंजी, आपकी चल अचल संपत्ति बढ़ेगी, ये बात निश्चित है। हालांकि गुरु की राशि में है, गुरु राहु के मित्र नहीं है, इसलिए मन में अंतर्विरोध की भावना भी रहेगी। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हैं शायद यह गलत तो नहीं मैं कर रहा। मीन राशि के राहु गुरु की राशि है, इसका ख्याल रखें। अंतर्विरोध की स्थिति में योगा मेडिटेशन का सहारा लें, गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने से मतलब पुखराज मत धारण कर लें। यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है जुपिटर को, गुरु को।
मार्का स्थान के मालिक हैं गुरु, यहाँ पर सप्तम भाव मार्का स्थान है। तो गलती से भी आपको पुखराज नहीं धारण करना, ना ही येलो वस्त्र ज्यादा धारण करने। ओनली आप थर्सडे को, गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन आप येलो वस्त्र धारण करें। अपने पर्स में, पॉकेट में बल्कि हल्दी की गांठ रखें, पीले रुमाल में छोटी सी हल्दी की गांठ। अपने माथे पर हल्दी का, केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर आपको सूट नहीं करता, बीपी बढ़ा सकता है आपका, तो हल्दी का तिलक लगाएं, नाभि पर लगाएं, माथे पर लगाएं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। देखिए, बृहस्पति की इस राशि में बैठा राहु आपको पूर्ण शुभ फल देगा, क्योंकि जब बृहस्पति शांत है, कहीं ना कहीं गरीबों को बृहस्पतिवार वाले दिन दान करें, किसी ओल्ड बुजुर्ग ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर लें, कुछ दक्षिणा दें। किसी एस्ट्रोलॉजर का मजाक मत उड़ाएं गलती से भी। ज्योतिष के कारक होते हैं बृहस्पति। बात कर लेते हैं दूसरी दृष्टि की, जो कि सप्तम दृष्टि है। फोर्थ हाउस के ऊपर केतु विराजमान है। देखिए, मदर की चिंता, मदर के साथ वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक हो जाता है। कई बार आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, मदर से डिस्टेंस हो सकता है। अगर आप कन्या जातक हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए। अगर आप पुरुष जातक हैं तो हो सकता है आप विदेश रवाना हो जाए, या नौकरी के लिए या स्टडी के लिए हॉस्टल में चले जाएं, नौकरी के लिए कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कमी आती देखी गई है, क्योंकि केतु फोर्थ हाउस में रहेंगे। या ऐसा जरूरी नहीं है कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कमी हो, ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर्टी जमीन जायदाद को लेकर कोई फिक्र सोच हो सकता है कि कोई उसकी ईएमआई को लेकर, कोई उसकी इंस्टॉलमेंट को लेकर, या मकान बनाने का ललक ज्यादा हो, मकान बनने में विलंब हो जाता है, कोई अवरोध आ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज, पेरेंटल प्रॉपर्टी के इशू हो सकते हैं। पब्लिक से रिलेटेड कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें कहीं ना कहीं। हालांकि बुध की राशि है ये, बुध मित्र हैं, इतनी दिक्कत नहीं। राहु का प्रभाव शुभ है, इसलिए केतु इतना दिक्कत नहीं देंगे। चलिए एक सिंपल उपाय बता देते हैं। काला सफेद धागा, उसे इस तरह से बुन लें कि 2 धागे लें कॉटन के, एक काला लें एक सफेद लें, अपनी बाजू पर उसे बांध लें। इकट्ठा करके 2 रंगी बनाकर अपनी बाजू में, राइट हैंड में, अगर पुरुष हैं तो बांध लें। शनिवार के दिन आपका केतु सलामत रहेगा और आप भी सलामत रहेंगे। नहीं, अगर केतु की दशा है तो अपने राइट ईयर में एक चांदी का छल्ला धारण करें। जी हाँ, मैंने सही कहा, गोल्ड का नहीं, चांदी का। बात करते हैं अगली दृष्टि की। अगली नवम दृष्टि है दोस्तों, 6th हाउस के ऊपर आपको प्रबल शत्रु हंता बनाते, कर्जे से निजात दिलाएंगे ही दिलाएंगे, ये बात निश्चित है। शनि का गोचर भी यही कहता है, गुरु का गोचर भी यही कहता है। अकेले राहु नहीं यहाँ पर ये कर सकते, क्योंकि राहु शत्रुओं को तो परास्त कर सकते हैं, कर्जे को मिटाने के लिए शनि का सहारा मिल रहा है। शनि की भी दृष्टि है 6th हाउस के ऊपर। भाग्य की शक्ति भी आपके साथ है दोस्तों। तो मई 2025 तक बीमारी से निजात मिलना। हाँ, थोड़ा सा सजग भी रहें, खासकर प्रतिद्वंदियों से, जो आपके कार्यस्थल पर आपकी लेग पुलिंग करते हैं अक्सर, या आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उनकी बातों में मत आए। हालांकि राहु जब 10th हाउस में होता है, आप बड़े प्रैक्टिकल सोच के हो जाती, इमोशंस में बहने वाले नहीं होंगे, सफलता मिल जाएगी आपको। नौकरी के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे, जॉब में तरक्की होगी, धन धान्य से भरपूर रहेंगे, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। सर्वेंट्स, अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर कोई ना कोई दिक्कत खड़ी रहती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट चलाते
तो सजग रहें, केतु के जो उपाय बताए हैं वो जरूर करते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट कर्क वालों की। देखिए, कर्क वालों के लिए राहु का भाग्य भाव में आना, जैसे कि शुरुआत में बताया, एम्बिशियस बनाता है राहु। मटेरियल गोल्स प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। जब राहु की दशा अंतरदशा आए तो व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे कोई गुरेज नहीं होता, कुछ भी कर जाए। यहाँ पर राहु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य भाव में मीन राशि के राहु आपको ऊंचाइयां देंगे। विदेश में यात्रा के प्रबल योग, अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो इस अवधि में विदेश ले जाएगा ये राहु। लंबी यात्राएं होंगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, तेज प्रभाव बढ़ेगा। केतु तृतीय भाव में उतने ही योग कारक हैं आपके लिए। मीडिया जगत से लाभ होगा, कॉन्टैक्ट सर्कल आपका बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा, बंधु बांधवों का साथ, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि। लगन के ऊपर राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, कर्क लगन है, कर्क राशि है आपका, तो ये महत्वाकांक्षी बना देता है दोस्तों आपको। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते आप काफी ऊंचाइयां छुएंगे इस अवधि में। प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा। हाँ, कहीं ना कहीं विरक्ति की भावना भी दे देता है राहु। भाग्य भाव में 9th हाउस देवी शक्ति का है, धर्म का है। धर्म का आचरण करने में दिक्कत आती है, ड्यूटीज निभाने में दिक्कत आती है। कामकाज में व्यस्त होने के कारण, एम्बिशियस होने के कारण, मटेरियल एम्बिशंस को पूरा करने के कारण अपना ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली, सफलता से निभाने में, उसका निर्वाह करने में कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है। परंतु आप सफल होते हैं, उद्यमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, पराक्रमी होते हैं और विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होता है। इस अवधि में विदेशी कंपनी में कामकाज करें तो बेहतर परिणाम। राहु क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु को जरूर स्ट्रोंग करिए। भाग्य स्थान का मालिक है गुरु। येलो वस्त्र धारण करें इस अवधि में। आपके पर्स में कम से कम एक येलो रुमाल होना चाहिए। अगर एक हल्दी की गांठ रख ले तो बेहतर। पुखराज धारण कर सकते हैं लिमिटेड समय के लिए, 18 महीने के लिए, मई 2025 तक। परंतु गुरु की स्थिति देख लें। गुरु छठे भाव के मालिक भी हैं, जो रोग कर्जे को बढ़ाता है, दुश्मनी को बढ़ाता है। अगर गुरु पहले से केंद्र में है, गुरु की दशा अंतरदशा है, तो आपको गुरु की चीजों का दान करना चाहिए, गुरु की वस्तुओं को दान करना चाहिए। साथ में राहु का शुभ फल और भी बढ़ जाएगा। किसी बूढ़े ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते रहें गुरुवार वाले दिन, थर्सडेज को। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि राहु की, केतु के ऊपर दृष्टि। केतु यहां पर कमाल करेंगे, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका फायदा उठाएंगे। टेक्नोलॉजी की फील्ड में खास आप तरक्की करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में आप तरक्की करने वाले होंगे। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, मीडिया में, राइटिंग में आप अव्वल आएंगे। अपने ईएनटी डिपार्टमेंट का फिर भी ख्याल रखें, ईयर, नोज, थ्रोट। छोटे भाई बहनों के संग बनाकर रखें इस अवधि में, पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें। परंतु आपको पराक्रमी बनाता है ये केतु राहु का तीनों एक्सिस पे, तो अच्छा है। ये प्रभाव बहुत बेहतर है, ये दृष्टि बहुत बेहतर है। नवम भाव के में बैठकर पंचम भाव को जब राहु देखेंगे तो देखिए, पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान का है, रोमांस का है, क्रिएटिविटी का है, पूर्व पुण्यों इत्यादि का है, हायर एजुकेशन का, कंपटीशन एग्जाम्स का है। कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता आपकी तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई आपका हक आपसे छीन नहीं सकता, ये तय है।
छात्रों के लिए समय शुभ है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहीं ना कहीं राहु भाग्य भाव में बैठकर, लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए राहु लक्ष्मी की बौछार करेंगे। अचानक से लाभ हो सकता है। विंडफॉल के योग बनते हैं, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। पंचम भाव के ऊपर इस राहु का त्रिकोण में बैठकर त्रिकोण को देखना, संतान के कामकाज को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हो सकता है संतान को विदेश भेजना पड़े। संतान के ऊपर फोकस काफी समय रहेगा। अच्छी बात है संतान के कामकाज के लिए। रोमांस में आपको सफलता नहीं देंगे राहु, गुरु की राशि में दोस्तों। चैरिटी से, धर्म कर्म के कामों से आपको सुख सुकून मिलेगा। योगा मेडिटेशन से लाभ होगा। जितना चैरिटेबल होंगे, जितना सोशल वर्क करेंगे, ये राहु उतना ही सुखद फल देंगे। गुरु क्योंकि शांत रहेंगे। इस अवधि में टोपाज धारण, पुखराज धारण कर ले तो अच्छा है। आपकी हॉबीज सिरे चढ़ेंगी। आप अच्छे कलाकार, अच्छे राइटर साबित होंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्म कहीं ना कहीं साथ देंगे, पूर्व पुण्य आपके साथ देंगे। परंतु टू मच एम्बिशन आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। केयरफुल रहें। लगन के ऊपर प्रभाव है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करते हैं नेक्स्ट, तुला। बहुत समय बाद आपके लिए बेहतर एक गोचर आया है, बहुत बेहतर आया। हालांकि शनि पंचम भाव में कोई दिक्कत नहीं देने वाले थे। हाँ, वक्री पीरियड में पीछे परेशानी रही, दिक्कतें काफी रही। गुरु चंडाल दोष ने आपके पारिवारिक लाइफ को, दाम्पत्य सुख को हिलाए रखा। रोजमर्रा की आमदन में कमी की रखी। अदालती मसलों में भी कुछ लोगों को इसने उलझाए रखा। गुरु चंडाल दोष ने 31 अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक आप वो शख्सियत बन के आएंगे नजर, वो पर्सनैलिटी बन के नजर आएंगे कि दुनिया देखेगी। लोग देखेंगे आपके करिश्माई रूप को, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा मोहरा चेंज सा हो जाएगा। आपका पहरावा चेंज हो जाएगा दोस्तों। आपकी बोलवानी चेंज हो जाएगी। स्पीच के घर के ऊपर 6th हाउस में बैठा हो राहु, आप उपचे स्थान में अक्सर बताता हूं, ऐसा दमखम देते हैं व्यक्ति को, ऐसी ऊंचाई देते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति सोया सोया सा, जैसे शेर सोया हुआ था, अचानक से जाग गया। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये हाउसेस को मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो में। यहां पर 6th हाउस में उपचे स्थान में बैठा हो राहु आपको शेर दिल बनाता है। अपने आप को टटोलिए। अगर आप बंद दरवाजे में काम कर रहे थे, अगर अलग थलग थलग पड़े हुए थे, अपने आप को असहाय समझ रहे थे, अपने आप को तुच्छ समझ रहे थे, छोटा समझ रहे थे, निकलिए बाहर, निकलिए बाहर दोस्तों। ये राहु आपको वो ऊंचाइयां देता है जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होती। 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि राहु की हो, जब शुभ राहु हो, अति शुभ है। यहाँ पर राजयोग का कारक है। क्या राजयोग देगा? धन भाव के ऊपर दृष्टि, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, आपकी चल संपत्ति का, आभूषणों का, एसेट्स का भाव है। आपके एसेट्स तो बढ़ेंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाणी, आपकी स्पीच बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। दंग रह जाएंगे लोग। आप अपनी वाणी से लोगों को जीत लेंगे, लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाले होंगे। कम नहीं बात होती दोस्तों। कुछ लोग तो अपनी बात को कह ही नहीं पाते, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, तो क्या दुनिया को जीतेंगे ऐसे लोग। इस अवधि में आपका कल्याण राहु करते हैं, तथास्तु। ये राहु कुटुंब में आपको समय नहीं देंगे। कुटुंब के लिए निकालना पड़ेगा जोर जबरदस्ती से। कुटुंब के लिए समय इसलिए नहीं होगा, आप बिजी होंगे, आप व्यस्त होंगे अपने काम में। छात्र हैं तो पढ़ाई में,
नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए, बॉस को खुश करने में लगे रहेंगे क्योंकि आपको प्रमोशन की चांसेस बन रही हैं। 10th हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि, इससे अच्छा योग ही नहीं होता। उपचय स्थान में बैठकर उपचय स्थान को राहु देखें, ये दृष्टि, ये तीनों दृष्टियों में से सबसे बेहतर है। कर्म का भाव है भाई। कर्म को आपको, जो बिखरे पड़े थे, जो डिस्टर्ब थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, दाएं बाएं का सोच रहे थे, 20 बातें दिमाग में आ रही थी, ये कर लें भाई, वो कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, खाली सोच। अब वह एग्जीक्यूट करने का समय आ गया, उसको शेप देने का समय आ गया। अब सुस्ती त्याग कर भ्रम से निकल आएंगे आप। गुरु के साथ भ्रमित अवस्था में थे आप, लगन के ऊपर भी प्रभाव था, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते ही हैं राहु, परंतु मटेरियल गोल्स राहु अब सिद्ध करेंगे, तरक्की देंगे, उच्च पद देंगे, सफलता देंगे, मान सम्मान देंगे। मांगो जो मांगना है, वो कहते हैं राहु 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट, छठे घर से। तीनों ही दृष्टियां, इवन जो राशिज हैं 6, 4 और 8, इसके ऊपर प्रभाव हो तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा दोस्तों। चांदी धारण कर लें इस अवधि में और बेहतर परिणाम मिलेंगे। शरीर में चांदी धारण करें, कोई चाय पीनी है, दूध पीना है, कोई भी पेय पदार्थ पीना है, वह चांदी के गिलास में पिए तो और बेहतर। चांदी का हाथी रख लें घर में, नहीं तो बारिश का पानी घर में रख लें किसी ऊंची जगह पर। अपने टॉयलेट को स्वच्छ रखें और भी तरक्की मिलेगी। साफ रखें। अपनी छत को अकेले मुरम्मत कभी मत करवाएं। सोया हुआ राहु जाग जाता है अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में राहु नहीं है। पर यहाँ पर गोचर, हम बात कर रहे हैं शुभ गोचर की, यहाँ पर सभी को, तुला राशि लगन को शुभ फल देने वाला है, तरक्की देने वाला है, मान सम्मान बढ़ाने वाला है, व्यापार चलने वाला है, धन की किल्लत तो ना होगी, धन स्थान को देख रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आभूषण परचेज करेंगे। लालसा बहुत तो दे देता है, शॉर्टकट मत अपनाइए। हालांकि यहाँ पर बैठकर आपको जल्दी से तरक्की करने की लालसा रहेगी। योगा मेडिटेशन का सहारा लें, राहु के इस प्रभाव को थोड़ा दबाएं, थोड़ा सहज रहें। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि है, योगा मेडिटेशन से फायदा होगा, चैरिटी से फायदा होगा, सामाजिक संस्थानों से जुड़ें, आपका सर्कल बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों के हल्का फुल्का काम आए। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज से, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़ने से आपको सफलता जल्दी मिलती है। हॉस्पिटल्स में है, मेडिकल क्षेत्र में है, सोशल वर्क करते हैं, अनाथालयों में कामकाज करते हैं, असाइलम्स में कामकाज करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई डिटेक्टिव्स है, कोई ड्रग्स के साथ रिलेटेड है, कोई आपका कामकाज, ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं उनके साथ कोई सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, तो बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर राहु का यह 6th हाउस में आना आपको मई 2025 तक उच्च पद दे, प्रतिष्ठा दे, मान सम्मान दे। बिजनेस में कोई कमी रही है, बिजनेस ठप हो गया, चलेगा, सोया सोया बिजनेस जाग जाएगा। आपके पास अगर एक कौड़ी नहीं है आज, धन मिल जाएगा, कर्जे से निजात दिला देगा 6th हाउस का राहु। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बीमारी से निजात, कोर्ट कचहरी में फतेह, दुश्मन हंता रहेंगे, पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपका कोई मुकाबला नहीं। ऑल द बेस्ट। बात करते दोस्तों मकर के लिए, आपके लिए तो बहुत गजब स्थिति है दोस्तों। उतरती हुई 7.5 अब रंग ना दिखाए तो ये हो नहीं सकता। मकर राशि के लिए बहुत सताया आपको, 7 साल, 5-6 साल हो गए, बहुत ही तंग किया आपको। काफी लोगों की फीडबैक मिलती है दोस्तों, होता भी है। एक दिक्कतों का समय देखने के पश्चात जब हम इस तरह की बात करती है तो विश्वास नहीं होता कि ये भी भारद्वाज भी शायद मीठे मीठे वचन बोलकर अपनी वीडियो बेच रहे हैं। लगता है, माने भी क्यों सच,
क्योंकि सच हुआ ही नहीं, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। अच्छा होता भी है फिर कोई अड़चन आ जाती है, थोड़े दिन के लिए सांस आता है, फिर सांस रोक देता कोई आकर, कोई प्रॉब्लम आ जाती। असहज स्थितियां, अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं शनि के इस पीरियड में। अभी पीछे गुरु और राहु का गठजोड़, इसने काफी तंग किया। एनीवेज, तृतीय भाव का राहु, गदगद हो जाइए, मजे से सोइए दोस्तों, चिंता छोड़ दीजिए। देखते देखते ये राहु आपकी कई मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बहुत जल्दी राहु, देखिए शॉर्टकट हो, बहुत जल्दी ये तरक्की दे दिया करते राहु। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, नवम दृष्टि जैसा कि देख रहे हैं, उपचय स्थान में बैठे हुए राहु उपचय स्थान को देखे तो कमाल होता है। शनि की भी दृष्टि है, कुंभ राशि से शनि भी 11वें भाव को देख रहे हैं। लाभ ना हो ये हो नहीं सकता। आपका बिजनेस सोया हुआ था, रूठ गया था, पैसा ही नहीं है, आप सोच रहे हैं बिजनेस की बात कर रहे हैं भारद्वाज, जनाब आपको पैसा भी मिल जाएगा, रूठे हुए भी मान जाएंगे। भागीदारी में भी काम अगर बंद हो गया था, भागीदार भी अब आपके कहने में होगा, पार्टनरशिप पे काम चलेगा, इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं वह भी चलेगा, बिजनेस के लिए पैसा आ जाएगा और बिजनेस में तरक्की होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, घर में मांगलिक कार्य, प्रॉपर्टी इत्यादि बनने का ख्याल भी आएगा इस अवधि में। राहु की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, कर्क राशि के ऊपर, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। हालांकि पार्टनर के साथ यदा कदा डिप्लोमेसी से चलें, थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चलें, ज्यादा इमोशनल ना हो जाएं। रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि तो होगी, व्यापार व्यवसाय चलेगा, अदालती मसलों में जीत होगी, राजनीति के गलियारों में आपका नाम होगा, सफल राजनीतिज्ञ साबित होंगे। राहु तृतीय भाव में बैठकर आपको प्रैक्टिकल बना देता है, इमोशंस को आप दबाने में सक्षम होते हैं, मीडिया में कामयाब होंगे, मीडिया में सुर्खियों में रहेंगे, अदम्य साहस होगा, पराक्रमी होंगे, कर्मठ हो जाएंगे, सुस्ती त्याग कर काम करने वाले होंगे, 18 घंटे काम कर लेंगे इस अवधि में। जो पिछड़ चुके थे वो आप रास्ता तय कर लेंगे बहुत गति से, अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने का मौका देता है राहु। किसी भी प्रतिस्पर्धा में, चाहे छात्र हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, धन की स्थिति बेहतर करता है, भाग्य को चमकाता है। भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि, केतु के ऊपर दृष्टि, केतु भाग्य भाव में कहीं ना कहीं धर्म कर्म से भी आप जुड़ेंगे, विदेश यात्रा के योग भी बनते। राहु वैसे वायु तत्व प्रधान ग्रह, छोटी बड़ी यात्राएं तो अक्सर होंगी, ट्रैवलिंग से फायदा होगा, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए उत्तम समय रहेगा। बंधु बांधवों के साथ बना कर रखें, मित्रों का साथ लेने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। कॉन्टैक्ट हालांकि बढ़ेंगे, लोग आपकी सफलता को देखकर आपके पीछे आएंगे। जो लोग आज तक आपसे मुंह चुराते थे अब आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। ये होने वाला है, ये होने वाला है। ये 18 महीने 18 दिन मई 2025 तक राहु आपकी कश्ती बेड़ा पार लगाएगा। थर्ड भाव का राहु आपको लॉयन जैसी शक्ति देता है, शेर दिल बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस में कई गुना वृद्धि होती है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, उच्च पद देता है, भाग्य को चमकाता है, विदेशों में सफलता मिलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में सफलता मिलती है, मेडिकल क्षेत्र में सफलता मिलती है, आपको सोशल वर्क में सफलता मिलती है, प्रोफेशन में, बिजनेस में सफलता मिलती है, पार्टनरशिप में सफलता मिलती है, अदालती मसलों में जीत होती है, आपके कर्जे को चुकता करेगा ये राहु। कई तरह की बीमारियों से आप निजात पाएंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिक बल से भरे पूरे रहेंगे, खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, ये राहु देगा थर्ड हाउस में। और क्या चाहिए, परंतु थोड़े प्रैक्टिकल रहें, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रखें, योगा मेडिटेशन का सहारा करें, ले लिया करें, काला सफेद कंबल यदा कदा
मंदिर में दान करते रहा करे, काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहा करे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।